नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 10th के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम एपी है। और ये चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, तो सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो एपी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आप लोगों को कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़। तो एपी एक ऐसी संख्याओं की श्रेणी है जिसमें अगली वाली संख्या और पिछली वाली संख्या जो है उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस पाया जाता है, वो होता है एपी। अब जनरली एपी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एपी के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि भाई एपी से हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कभी हम कहीं ट्रेन में चले जाते हैं तो वहाँ से सीट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी की सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट हुई उससे वो पता लगा सकते हैं। कोई बोलता है कि 4% उसकी सैलरी बढ़ी, तो उससे उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है और साथ में कितनी बढ़ी वो टोटल मिला के हमें पता चलता है कि भाई इसकी नेक्स्ट सैलरी कितनी होगी। तो एपी के बारे में जरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। एपी में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एपी में मान लो कि एक नंबर 2 है, एक 4 है, एक 6 है और एक 8 है। हो सकता है अगले नंबर कुछ भी हो। तो जो फर्स्ट, अगर मुझे nth नंबर या अगला इसका नंबर क्या होगा उसका जनरली अगर फार्मूले की बात करें कि कोई नंबर मुझे फाइंड करना है nth नंबर, उसको कैसे फाइंड करेंगे? nth नंबर के लिए एक फार्मूला दिया जाता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे नोटिस करेंगे आप, nth नंबर हो गया आपका कि इसके अगले वाला नंबर कौन सा होगा, और जो इसमें a है, a होता है फर्स्ट नंबर। उसके बाद n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद जो d होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब इस सीरीज को देखें एक बार। इस सीरीज में मैंने बोला कि भाई a जो होता है फर्स्ट नंबर है। इस सीरीज की बात करें तो इसमें a क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, n हो गया मेरे पास की नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं चल रहा कि टर्म्स है कितनी भाई, क्योंकि आगे डैश डैश लगा हुआ तो इस चीज का कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कितनी है। उसके बाद डी, देखिए डी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे मुझे तीसरी टर्म निकालनी है, दूसरी टर्म निकालनी है, मुझे पहले डी निकालना है। मेरे पास टर्म्स है कौन सी अल्टरनेट, तो मेरे पास एक 8, उसके साथ वाली पिछली वाली टर्म कौन सी है 6। 8 में से 6 चले जाएगा, मेरे पास 2 बचेगा। उसी तरीके से 6 में से 4 निकालूंगा, कितने में से 6 में से 4 निकालूंगा, 6 में से 4 गया तो 2। उसी तरीके से 4 में से 2 को निकालूंगा, 4 माइनस 2 तो ये आ गया 2। कहने का मतलब ये 2, ये 2 और ये 2, ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस है। ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2। तो इसमें हम अल्टरनेट अगला नंबर निकाल सकते हैं, इसके पीछे कौन सा नंबर आ सकता है, कितनी टर्म्स हो सकती हैं। इस एपी से ये चीज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जरा आप एक बार टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जरा क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। तो भाई एक चैप्टर का क्वेश्चन उठाया हुआ हमने, जिसमें हमें पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। क्या वो चौथी टर्म 78 होगी, 7वीं होगी, 20th होगी, 22 वाली होगी, कौन सी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई मैंने अभी जस्ट आपसे ये बात करी थी। इस एपी में देखा जाए तो हम देखेंगे कि इसमें ए जो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास वो कितना है भाई, 3 है। अब मुझे निकालना है फिर डी। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अगर ये वाला डिफरेंस निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा a3 माइनस a2। कहने का मतलब a3 मतलब 8, सॉरी a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, मतलब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा भाई। तो इसमें मुझे कॉमन डिफरेंस 5 मिल गया भाई। अब मुझे मान लेते हैं कि लेट nth टर्म जो होगी, nth टर्म will be 78। अब हमारे पास फार्मूला है, अगर a nth टर्म है, इसका फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बात इसमें यह है, मान लेते कि nth टर्म क्या होगी 78 होगी। तो
इसका मतलब ए एन की जगह मेरे पास 78 आ जाएगा। ए मेरे पास दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1, तो वो टर्म निकालनी कौन सी टर्म होगी, तो इसको मैं रखूंगा n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस मैंने यहाँ पे 5 निकाल दिया। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे। 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय n, तो 5n माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट देखें, इसी पे सॉल्व करता हूं मैं, यहां तक समझ आ गई होगी। अब ये क्या होगा, 78 माइनस का 5 है, माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2, इस साइड आ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, इक्वल टू 5n। ठीक है, 78 और 2 80 हो जाएगा, 80 इक्वल टू 5n। अब यहां पे देखिए भाई, 80 इक्वल टू 5n, 80 इक्वल टू 5n, n यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, पीछे आपको ये डिवाइड कर देगा भाई, तो ये n की वैल्यू मेरे पास आएगी 5 1 5, तो 5 6 30। इसका मतलब जो 16th टर्म होगी इस एपी की वो 78 होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।